हेलो दोस्तों, जिस आवाज़ को सुनकर सीने में देशभक्ति की आग जल उठे, जिस गाने पर फौजी की आंखें नम हो जाए, क्या आप जानते हैं इस आवाज़ के पीछे कितना दर्द, कितना संघर्ष और कितनी कुर्बानी छिपी होती है। बॉर्डर टू सिर्फ एक फिल्म नहीं है और इसके गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं है। इस गानों की आत्मा है विशाल मिश्रा। आज की ये कहानी उस लड़के की है जो कभी गुमनाम था लेकिन आज देशभक्ति की आवाज़ बन चुका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि बॉर्डर टू का सबसे इमोशनल गाना विशाल मिश्रा के दिल के सबसे करीब क्यों है। तो जब कोई सिपाही सीमा पर खड़ा होता है तो उसके हाथ में बंदूक होती है लेकिन दिल में एक गाना। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉर्डर टू जैसे देशभक्ति से भरे सीन में जो आवाज़ दिल की चीर कर अंदर उतर जाती है, वो आवाज़ किसकी होती है। आज बॉर्डर टू की बात हो रही है लेकिन आज हम कहानी बताएंगे उस इंसान की जिसकी आवाज़ ने इस फिल्म की आत्मा को जिंदा किया। विशाल मिश्रा एक ऐसा सिंगर जिसने प्यार में टूट कर गाना लिखा और आज देश के लिए गाकर लाखों दिलों को जोड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या विशाल मिश्रा हमेशा से इतने बड़े सिंगर थे? क्या बॉर्डर टू तक पहुँचने का रास्ता आसान था? और क्या इस देशभक्ति की आवाज़ के पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा है जो आज तक किसी ने नहीं सुना। आज की ये कहानी सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जो कभी गुमनाम था लेकिन आज देशभक्ति की पहचान बन चुका है। बॉर्डर टू का वो गाना जिसे गाते वक्त विशाल मिश्रा की आंखें भर आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको रुलाएगी, जो आपको गर्व महसूस कराएगी और जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएगी। विशाल मिश्रा का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक आम सा शहर। आम सी जिंदगी लेकिन सपने बिल्कुल असाधारण। घर में ना कोई म्यूजिक डायरेक्टर ना कोई बॉलीवुड कनेक्शन, लेकिन था एक जज्बा संगीत को जीने का। रेडियो पर बजते देशभक्ति गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और 90 की फिल्मी गाने, यहीं से विशाल के अंदर एक सिंगर जन्म लेने लगा। और उम्र में विशाल ने गिटार सीखा लेकिन मिडिल क्लास घर में सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। गाना बजाना ठीक है लेकिन नौकरी जरूरी है, ये बात विशाल ने भी सुनी। पर उन्होंने अपनी दिल की सुनी। कई रातें गिटार के साथ अकेले बिताई। कई बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। मुंबई पहुंचना सबसे आसान हिस्सा था, मुंबई में इतना सबसे मुश्किल। छोटा कमरा, कम पैसे और बड़ा सपना। रिशन रिजेक्शन और वही पुराना जवाब, हम कॉल करेंगे लेकिन कॉल नहीं आता। कई बार मुझे पेट संगीत लिखा गया। यही वो संगीत है जहाँ विशाल ने सीखा, अगर दर्द को सुनना नहीं आता तो संगीत भी सच्चा नहीं बनता। इसी संघर्ष के दौर में विशाल की जिंदगी में एक रिश्ता आया, प्यार, उम्मीद और फिर बिछड़ना। यही ब्रेकर विशाल की ताकत बन गया क्योंकि उन्होंने रोना नहीं चुना, उन्होंने लिखना चुना। यहीं से जन्म हुआ उस आवाज़ का जो आज लाखों दिलों की आवाज़ है। धीरे धीरे विशाल को छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे लेकिन असली पहचान तभी पाती थी। फिर आया एक मौका जिसने सब बदल दिया। फिल्म कबीर सिंह, गाना ऐसे हुआ। ये गाना सिर्फ हिट नहीं था, ये एक एहसास था। अब टूटे दिल ने कहा, ये गाना मेरी कहानी है। यहीं से विशाल मिश्रा बॉलीवुड के दिल की आवाज़ बन गए। अब सवाल था, क्या विशाल सिर्फ दर्द गाने ही गा सकते हैं? बॉर्डर टू ने इस सवाल का जवाब दे दिया। जब मेकर्स ने बॉर्डर टू के लिए विशाल मिश्रा को चुना तो वजह सिर्फ आवाज़ नहीं थी, वजह थी उनकी सच्चाई। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ जोर से गाने से नहीं आती, वो दिल से आती है। बॉर्डर टू के गाने सैनिक की चुप्पी को आवाज़ देते हैं, माँ के आंसू महसूस कराते हैं, देश के लिए मीठा जज्बा चाहते हैं। विशाल मिश्रा ने कहा था, मैं यह गाने गाते समय सिंगर नहीं था, मैं एक प्रिय था। आज जब बॉर्डर टू के गाने बजेंगे तो सिर्फ थिएटर नहीं गूंजेगा, पूरा देश गूंजेगा। एक छोटे से शहर का लड़का आज देशभक्ति की आवाज़ बन चुका है। और आप भी किसी सपने के लिए लड़ रहे हो तो याद रखना,
विशाल मिश्रा भी कभी अनजान थे। आज वही बॉर्डर टू की गान है। आज जब बॉर्डर टू के गाने बजेंगे तो शायद आपको सिर्फ एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई दे, लेकिन अगर ध्यान से सुने तो आपको सुनाई देगा एक माँ की दुआ, एक सिपाही का डर और एक कलाकार का डर। विशाल मिश्रा ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उनकी आज देश के जवानों की भावना बनेगी। इस लड़के ने कभी मुंबई की गलियों में रिजेक्शन किया था। आज यही लड़का देशभक्ति को सबसे बड़े मंच पर खड़ा है। जॉर्डन टू के गाने सिर्फ देश के लिए नहीं हैं, ये उन सपनों के लिए हैं जो भारत से लड़ते हैं। विशाल मिश्रा कहते हैं, मैंने बहुत दर्द के गाने गाए हैं, लेकिन बॉर्डर टू के लिए मैंने दिल से गाया है। और शायद यही वजह है कि ये गाने सीधे दिल को छूते हैं। अगर आप भी किसी सीखने के लिए अकेले लड़ रहे हो, अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखना, एक दिन वही आवाज़ लाखों की आवाज़ बन जाती है। ये कहानी सिर्फ विशाल मिश्रा की नहीं थी, ये कहानी आपकी भी है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को जगह से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।